देख लो पंजाबी मुंडे किद्दां रोड़ा पाउंदे, देख लो पंजाबी मुंडे किद्दां रोड़ा पाउंदे। I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not a हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टॉप 6 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप नए आए हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट आते हैं, चाहे एज ए पीआर आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं आगे हम देखते हैं। you can walk away, you can walk away, you can walk away. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. सो प्रॉब्लम नंबर 1 है जॉब की। अगर आप नए आए हो, ऑब्वियस ही है आपके पास जो लोकल एक्सपीरियंस है वो नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको जॉब की प्रॉब्लम आ सकती है या आपको और जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में ही है कि जो अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं तो आपको सिर्फ 20 आवर्स ए वीक ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो 20 आवर्स में आप उतने ही पैसे कमा सकते हो जो कि आपका सर्वाइवल हो सके सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं घर में पैसे भेज सकता हूँ और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ, स्टूडेंट लाइफ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब मिले। मैं तो चाहता हूँ आपको बहुत अच्छी जॉब मिले ताकि आपके सारे सपने पूरे हो सकें। लेकिन कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जॉब नहीं मिलती है। तो इसका हमने सोल्यूशन आपको बता देते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपने सामने दिए गए जो काम है वो सीख कर आने हैं। ये जो सामने दिए गए जॉब्स है ना, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये हाई रेटेड जॉब्स हैं। ये आपको शुरू के टाइम के ऊपर इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका मैं यही मानता हूँ कि आप इन सभी फील्ड में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर आएँ, ताकि जब आप यहाँ पर अप्लाई करें एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ताकि आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। सो सेकंड प्रॉब्लम जो देखने में आ रही है वो है अकोमोडेशन और रेंट की। अगर आपके पास गाइस शुरू के टाइम के ऊपर जॉब नहीं है लेकिन रेंट नहीं रुकेगा, ये बात ध्यान से सुन लो, रेंट चलता रहेगा चाहे आपके पास जॉब है या नहीं है। तो यहाँ पर रेंट जो चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली $100 से $150 पर वीक के हिसाब से चल रहा है। बाकी डिपेंड करता है एरिया के ऊपर और आपकी क्या बात हुई है ओनर से और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को शुरू के टाइम के ऊपर, उसके पास जॉब नहीं होती है और ऊपर से हर हफ्ते उसको रेंट पे करना पड़ जाता है। और अकोमोडेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपने फर्स्ट टाइम के ऊपर जिसके घर पे गए हो वो आपको एनवायरनमेंट सूट नहीं करता और लाइक शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहना अगर आपको पसंद नहीं है तो अगर आप अलग से लेते हो तो महंगा पड़ेगा। शुरू के टाइम के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लाइफ को एंजॉय भी करते हैं और कई लोग तो स्ट्रगल भी करते हैं। तो अगर आपने अकोमोडेशन चेंज करनी है तो आप फेसबुक के ऊपर ऐड डाल सकते हैं, जैसे कि आप इंडिया से आए हैं और मेलबर्न में रहना चाहते हैं या किसी और सिटी में रहना चाहते हैं। वहाँ पर फेसबुक के ऊपर पेजेस बने होते हैं कि लाइक इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन मेलबर्न, वहाँ पे ऊपर पोस्ट डालो कि मुझे ये घर चाहिए, वो आपको कमेंट करेंगे तो आप अपने अकोमोडेशन चेंज भी कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप अकेले आए हो, बाहर देखा जो शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह है ही नहीं और ऊपर से आपको खाना बनाना नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि आप इतना कुछ सीख कर आएँ ताकि घर में कोई ना हो और कम से कम आप अपना खाना तो बना सकें, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत आएगी। अगर आप बाहर से ख़रीदोगे कितने दिन खरीद लोगे, यहाँ पर खाना आपको महंगा पड़ेगा, डॉलर्स में आपको पैसे देने पड़ेंगे। और चौथी प्रॉब्लम डॉलर के रिलेटेड ही है गाइस। फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप ख़रीदोगे, आप ये बात याद रखना, शुरू के टाइम के ऊपर जितनी देर तक आप कमाने नहीं लग जाते हैं आपके पैसे 50 गुना कम हो रहे हैं। इंडिया से आप पैसे अगर लेकर आते हो वो इंडिया का 50 रुपया और यहाँ पर $1 होता है। तो कम से कम अगर आप एक बर्गर की आप देखिए कीमत क्या है, यहाँ पे प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली $10 में आपको पैकेज मिल जाता है हंग्री जैक्स के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली $10। तो मतलब 500, एक टाइम का खाना 500 रुपये का, और आपने 3 टाइम खा लिया और 3 टाइम खाने के बाद भी आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो शुरू के टाइम के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ बनाने
के लिए आप सीख कर आना, नहीं तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आज बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में, बात क्या है? ये है फरले की, एडिलेड में फरले शॉपिंग सेंटर। अब ठीक है, गॉगल्स लगा ली हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। ये देखो, तो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ वीडियो तो फेस बिल्कुल सही आता है। अगर इधर की तरफ लेके जाता हूँ धूप आंखों में नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी पिक्चर है वो सही नहीं आएगी, तो यहीं से सही है। तो जो 5th प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कुछ हद तक इसको प्रॉब्लम मान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है फिर तो ठीक है, लेकिन आपको कहीं पर ऐसी जॉब मिल जाती है जिसके रास्ते में एग्जैक्ट एक ही बस नहीं जाती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ आपने रिज्यूमे देने के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडिलेड में क्या है कि आपको सबसे पहले, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सबसे पहले आपको सिटी जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बस आपको वहाँ पर लेके जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने घर से एक दूसरी जगह जाना है, सीधी वहाँ से वहाँ तक नहीं जाएगी डेस्टिनेशन तक, सबसे पहले वो सिटी जाएगी, फिर उसके बाद आप अपनी बस को चेंज करोगे, देन आफ्टर आप अपनी दूसरी बस में जाओगे। तो जितनी देर तक आपको गाड़ी नहीं मिलती है, ठीक है, गाड़ी आप नहीं ले सकते हैं, उतनी देर तक प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप गाड़ी लेते भी हैं तो भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, बिना इंश्योरेंस के यहाँ पर काम होता ही नहीं है। गाड़ी की इंश्योरेंस के पैसे लगेंगे और आपको पेट्रोल के पैसे खर्चे देने पड़ेंगे। चलो वो तो नॉर्मल सी बात है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, एक गाड़ी ले लो, ठीक है, उसको यूज़ करो अलग अलग जगह के ऊपर, राइट। तो लास्ट प्रॉब्लम जो है एक्सेंट की। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, लेकिन जब वो उनका टीचर जो है लेक्चर देता है तो उसका एक्सेंट समझ नहीं आ पाता। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप यहाँ पर रहोगे तब आप सीख जाओगे कि आपने इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो गाइस, ये मोटी मोटी 6 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये शुरू के टाइम के ऊपर आपको आ सकती हैं, तो उसके मैंने सोल्यूशन भी बता दिए हैं। आप प्लीज़ उसको फॉलो करो, ताकि जब आप यहाँ पर आओ तब आपको इतनी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। काश मुझे भी, जब मैंने आना था ऑस्ट्रेलिया, मुझे भी ऐसा कोई सलाह देने वाला मिल जाता, तो कम से कम मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर प्रॉब्लम ना आती तो शायद मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस ना डालता और ना मैं अपना चैनल क्रिएट करता। तो मेरे को जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि जो न्यू माइग्रेंट्स हैं वो ये प्रॉब्लम ना फेस करें, इसलिए वीडियो मैं बनाता हूँ। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर हम वीडियो बना लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। You and me, we both live life at full speed, easy to see when we collide. No one walks away.